अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद खान और आप देख रहे हैं SK एंटरटेनमेंट हब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में बहुत ज़्यादा जो है ना बेरोज़गारी और मुल्क जो है ना माशी बहरानों का शिकार हो चुका है, तो इसी वजह से जो है ना आज ये भाई रैली निकाल रहे हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि इनका रैली निकालने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साड़ी रैली का मकसद जोड़ा है महंगाई मुकाओ, इलैक्शन कराओ। साड़ा हुकूमत में तवज्जो दिवाना इस वक्त मकसद तरफ हैगा वा कि वो इंतकामी सियासत तुले हुए आ। उन्होंने मुहम्मद खान भट्टी की नजायज़ जी गिरफ्तारी आ वो किया है वा और चौरी परवेज़ लाई, चौरी मोहनस लाई दे इंतकामी सियासत परचे दिते है। असी उन्होंने पुरजोर मजम्मत करते हैं। आवाम भुख नाल मर रही हैगी, आवाम गुरबत की पिस रही हैगी, आम आदमी बेरोज़गार हो गया वा, कारोबार खत्म हो गए है, आम आदमी गुरबत नाल पिस रहा है। इन्होंने इंतकाम दी पई आ, कभी किसी की आडियो बना लेंगे, कभी किसी की वीडियो बना लेंगे, बजाए इस दे कि दूसरा किसी आवाम वाल तवज्जो देन, आवाम की गुरबत वाल तवज्जो देन, किसी आम आदमी के रोज़गार वाल तवज्जो देन। उन्होंने इंतकाम से तवज्जो दी हुई है। उन्होंने इस साइड तो तवज्जो हटा के उन्होंने आम आदमी वाल तवज्जो देनी चाहिए कि जोड़ा कि वो आम आदमी पिस रहा है वा। क्या आप समझते हैं कि आपकी ये रैली निकालने का मकसद पूरा हो पाएगा? इंशाल्लाह जी ज़रूर, क्योंकि दूसरा हम रैली निकालेंगे जो है हमारे PDM जो है PDM 13 जमातों का जो दूसरा मजमुआ बना हुआ है, गठ बना हुआ है, उनको तवज्जो दिलवाना मकसद है कि आम आदमी जो गरीब और भूख से मर रहा है तो उनकी तवज्जो ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, जो एजेंसियाँ हैं, सारे इस बात को नोट कर रहे हैं कि आम आदमी रैली से आम आदमी निकला है ना, गरीब आदमी निकला है, जो आदमी पिस रहा है गुरबत से वही निकला है ना। कोई ये एक मखसूस शख्स की रैली तो नहीं है ना, ये इस रैली का मकसद ही सिर्फ महंगाई मार्च है। ठीक है, आप समझते हैं मतलब कि आपकी ये रैली निकालने से महंगाई ख़त्म हो जाएगी? इंशाल्लाह जी, हमारी तो कोशिश तो पूरी होनी चाहिए, हम तो कोशिश करेंगे ना। बाकी इंशाल्लाह जो वो तो PDM का या हुकूमत के इख्तियार में है ना कि वो इस तरफ हमारा तवज्जो दिलाना इस वक्त मकसद है, वो तवज्जो दिला रहे हैं। अगर उनको शायद कहीं गरीब का और आम आदमी पे तरस आ जाए कि आम आदमी और गरीब आदमी जो गरीब से गुरबत से पिस रहा है, हम इंतकाम की तरफ तुले हुए हैं, उस तरफ से तवज्जो हटा के आम आदमी की तरफ तवज्जो जो है उनको होनी चाहिए और इंशाल्लाह होनी भी चाहिए। क्या आप समझते हैं कि PDM अभी जो है ना इलेक्शन की तरफ चली जाए, अर्ली इलेक्शन होने चाहिए? PDM सिर्फ अपने इलेक्शन से खौफजदा है। उनको अपनी जो हक़ाइक़ हैं, जो अवाम की जो मकबूलियत उनको नज़र आ रही है, उनको पता है कि हम अवाम में जाएंगे हमारे साथ बहुत बुरा सलूक होगा, क्योंकि कोई आदमी इनको चाहता नहीं है। वो सिर्फ अपनी इसी इलेक्शन के खौफ से सिर्फ और सिर्फ वो इंतकाम की तरफ तुले हुए हैं। उस तरफ से गुरबत जो आम आदमी गुरबत से पिस रहा है, उस तरफ तवज्जो हटा के वो इंतकाम की तरफ जो उस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं। कभी ऑडियो बनाते हैं, कभी वीडियो बनाते हैं, उस तरफ तवज्जो उनकी कर रहे हैं। गुरबत की जो वो ना आम आदमी पिस रहा है, उस तरफ तवज्जो जो है ना उनकी नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये जो किया हुआ है इमरान खान के मुआहदे हैं, तो इमरान खान की वजह से इमरान खान साहब थे उस वक़्त ये पेट्रोल, आम आदमी दूसरा जो खाने वाली चीज़ें इतनी तो नहीं थी। इमरान खान के जाने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5% जो है ना 100 के पीछे 50% जो है ना जो महंगाई हुई है। इमरान खान का अगर कसूर होता तो उस वक़्त महंगाई होती ना। खान साहब के वो दौर में तो महंगाई इतनी नहीं थी जितनी जो PDM के दौर में महंगाई हुई है। ये तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे। ये तो उस वक्त महंगाई का नारा लगा रहे थे कि जब कोई पेट्रोल बढ़ता है या कोई महंगाई होती है, समझो कि लीडरान चोर हैं। इसका मतलब फिर ये चोर हुए ना कि इमरान खान साहब के दौर में तो महंगाई नहीं हुई, इनके दौर में महंगाई हो रही है। फिर सारे चोर तो ये इकट्ठे हो गए ना यार। चले लास्ट में कोई मैसेज दे दें हुकूमत? हम तो हुकूमत से यही अपील करते हैं कि उनको आम आदमी पर तवज्जो देनी चाहिए, इंतकाम की तरफ तवज्जो नहीं रखनी चाहिए। जो आम आदमी पिस रहा है उसकी तरफ तवज्जो दें, इंतकाम की तरफ तवज्जो ना दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आप क्या समझते हैं कि ये आप जो रैली निकाल रहे हैं महंगाई मुकाओ मार्च, क्या आप इस मकसद में कामयाब हो पाएंगे कि PDM पे कोई किसी किस्म का कोई दबाव पड़ जाएगा इस वक्त? इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो आज लियाकत और हल्का 257 से जो रैली निकली है, ये मैं समझता हूँ कि इस PDM हुकूमत और इम्पोर्टेड हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी और इंशाल्लाह हर सूरत में तब्दीली आएगी। जिस तरीके से आज लियाकतपुर की आवाम ने और हल्का 257 की आवाम ने मेरी और मेरे कायद चेयरमैन इमरान खान की आवाज़ पे लब्बैक कहा है, इंशाल्लाह ताला आप ये देखेंगे कि ये मैं समझता हूँ कोई मामूली रैली नहीं है। ये लियाकतपुर की तारीख़ में और मैं समझता हूँ कि साउथ पंजाब और ज़िला रहीम यार खान की तारीख़ी रैली हुई है। और आप इस रैली के आप देखेंगे असरात के, इस रैली के असरात आपको इंशाल्लाह कल से ही नज़र आने लग जाएंगे और आप यहाँ पे एक हकीकी तब्दीली देखेंगे।
मतलब इस रैली की वजह से जल्दी इलेक्शन हो पाएंगे? जी इंशाल्लाह इलेक्शन करवाना है तो इनकी मजबूरी है। कब तक ये इलेक्शन से दौड़ेंगे? जब तक ये इलेक्शन से दौड़ते रहेंगे हमारे इंशाल्लाह वोट इमरान खान के बढ़ते रहेंगे। ये सिर्फ इमरान के खौफ की वजह से इलेक्शन निकाले, लेकिन ये कहाँ तक दौड़ेंगे क्योंकि ये आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और आइन की तोड़ने के सिलसिले में इनको बगावत के पर्चे इनके हम इंशाल्लाह करेंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन इसी हफ्ते हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसी हफ्ते इलेक्शन का पंजाब में ऐलान हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई मुकाओ मार्च तो कर रहे हैं, लेकिन पीडीएम का ये कहना है कि ये जो महंगाई हो रही है ये तो इमरान खान की वजह से हो रही है, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? एक तो पीडीएम को मैं जमहूरियत की मजाक समझता हूँ। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जमहूरियत के नाम पर एक बहुत बड़ी गाली है और ना ये जमहूरी लोग हैं, ना इन्हें कोई एहसास है आवाम का, ना इन लोगों के पास कोई दिल है। वो कहते थे कि 2 रुपये 10 रुपये महंगा होता है तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो कहते थे कि दिल पर उन्हें कुछ होता है। वो मर नहीं गया कहीं जाके, वो तो मीटिंग से चले जाते हैं ना, भाग जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो अब तो मर जाना चाहिए था ना। इतना 70 रुपये 2 किस्तों में उन्होंने जो ये पेट्रोल महंगा किया है, अब तो उसे मर जाना चाहिए था। गैरत होती तो वो मर जाता। उसने बेटी भेज दी कि तोहफा जाइए पाकिस्तान को जाके, पाकिस्तान के अवाम को जाके उनके जो कहते हैं कि ज़ख्मों पे नमक छिड़को। महंगाई करके बगैर तो आप कहते थे कि महंगाई करेंगे हम कम, और इमरान खान की हुकूमत आपने गिरा के आज इतने महीने बाद आपने पाकिस्तान का खिलवाड़ बना दिया है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, उन तक मैं पैगाम पहुँचाना चाहूँगा और उनके आलाकारों सहूलतकारों को भी ये पैगाम पहुँचाना चाहूँगा कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये अवाम इनके बाप की जागीर नहीं। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, इनके बाप की जागीर नहीं कि ये नत्थू खैरे एरे वगैरह को हमारी हुकूमत भागदौड़ दे दें। टैक्स हम दें, महंगाई हम बर्दाश्त करें, गरीब अवाम बर्दाश्त करें और प्रोटोकॉल एंजॉय करें। सर्जरियाँ जो हैं लंदन से इनकी हो रही हैं, बीमारियों के इलाज इनके हो रहे हैं, खसूसी तैयारों से ये आ जा रहे हैं। हम इनके बाप के नौकर हैं, हम टैक्स देते हैं तो अच्छे हुक्मरान बनाएंगे और अच्छे हुक्मरान लाएंगे जिन्हें अवाम का एहसास होगा। इन्होंने आके सर्जरियाँ करवाई, अपना तो इन्होंने पेट पाला, अपने तो ख़ानदान के लिए 1100 अरब रुपए इन्होंने माफ़ करवा लिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के पल्ले क्या छोड़ा? उनका तो सेहत कार्ड भी इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन राशन रायत भी कम कर दिया। लेकिन उनका तो कहना है कि ये जो जितने भी मुआहदे हैं ये इमरान खान के किए हुए हैं। तो इमरान खान के मुआहदे किए हुए हैं तो आप किस लिए तरले लेते फिर रहे हैं? अगर वो मुआहदे कर गया था, कहते हैं अगर हम ये हुकूमत ना संभालते। मरीम नवाज का कहना है कि मुस्लिम लीग नून जो है ना कोई बेवकूफ़ जमात नहीं है जो उसने हुकूमत संभाली है। वो ये कह रहे हैं अगर हम हुकूमत ना संभालते तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता। बकवास करते हैं आप पाकिस्तान के पल्ले। वो जब गया था 20 अरब डॉलर थे पाकिस्तान के ख़जाने में, अब 2.5 अरब डॉलर बचे हैं। तो ख़जाने को बेहतर होना चाहिए था या कि नीचे होना चाहिए था? अपने तो इन्होंने 1100 अरब जो है वो माफ़ करवा लिए। वो तो कह रहे हैं IMF के बाद जाने के बाद जो है ना मुल्क स्टेबल हो जाएगा। ये जो IMF का जो कहते हैं ये सारा ड्रामा करते हैं, कुछ नहीं, इनसे मुल्क संभाला नहीं जा रहा। जितने IMF के साथ मुआहदा किया था उसी मुआहदे के साथ वो सेहत कार्ड चला रहा था, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दे रहा था, रूस से सस्ता तेल खरीदने जा रहा था, वो सस्ती गंदम खरीदने जा रहा था, वही खरीद के अवाम के लिए लाना था। और इन्होंने जाके पाकिस्तान के अवाम की पीठ में छिरा घूंपा, पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम किया। पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होने, सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम होने की वजह से इस वक्त जो पता नहीं चल रहा बाहर के कारोबारी तबके को कि यहाँ पर हुकूमत इनकी कितना अरसा रहेगी, क्योंकि इनको अवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। इसलिए जो एक फ़ज़ा है वो नहीं बनी हुई, मुस्तहकम नहीं बन रही, इसलिए मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। सियासी तौर पर तभी बनेगी जब ये मुल्क 5 साल उसे हुकूमत करने देते तो मुल्क मुस्तहकम हो जाता।
चाहे महंगाई थी ऐसी ना होती, ये सूरत हाल ना होती। महंगाई इस वजह से है, ये सच नहीं बोल रहे, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और इनका ये वतीरा रहा है कि इनके पास जब कहने को कुछ नहीं होता तो झूठा प्रोपेगेंडा करके ये आवाम को फुद्दू बनाने की कोशिश करते हैं। मगर आवाम के पास अब शऊर है कि इनके तो कारोबार जो हैं वो मुनाफे में जा रहे हैं। जो जब भी इनकी कोई फैक्ट्री, अब इत्तेफाक जो है वो चल पड़ी है, इनकी तमाम मिलें उनकी चली हैं, ठीक है, इनकी मिलें चल रही हैं। लेकिन पाकिस्तान अच्छा अर्ली इलेक्शन जल्दी इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको ये इलेक्शन ही जो है वो इस वक्त एक वाहिद हल है कि पाकिस्तान के अवाम के पास होना चाहिए। ये हक है अवाम का कि वो अपने हुक्मरान मुंतखब करें, ताकि एक ऐसी फ़ज़ा बने बाहर के मुल्कों को, कारोबारी लोगों को, कंपनियों को ये एहसास हो कि हमारा मुल्क जो है अब 5 साल के लिए चलेगा। किसी भी हुकूमत को लाना अच्छी है तो उसे चलाना भी 5 साल चाहिए, उसे 5 साल चलते रहना चाहिए। पीडीएम को भी 5 साल चलने देना चाहिए या नहीं? पीडीएम के पास मैंडेट ही नहीं है, आवाम के पास आए इलेक्शन से जीत जाएं तो चाहे वो 5 साल हुकूमत करें। जो नई हुकूमत आएगी वो मुल्क को बहरानों से निकाल पाएगी। नई हुकूमत जो भी आएगी मेरे ख्याल में हुकूमत इस इमरान खान की बनेगी, क्योंकि उसके पास 2/3 मेजॉरिटी जिस हिसाब से इन्होंने आवाम में एक्सपोज हुए हैं पीडीएम वाले, इन्हें वोट कोई नहीं देगा जितनी महंगाई कर दी है। तो वो इंशाल्लाह मजबूत होगी।